बात करेंगे धर्म युद्ध की। जी हां, मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित बागेश्वर धाम से जुड़ा विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है। योग गुरु स्वामी रामदेव ने अब बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के समर्थन में वो आए हैं। उन्होंने कहा कि कुछ पाखंडी धीरेन्द्र शास्त्री पर टूट पड़े हैं और पूछ रहे हैं कि बालाजी की कृपा क्या है, हनुमान जी की कृपा क्या है। स्वामी रामदेव ने कहा कि जिन्हें बाहर की आंखों से देखना हो वो धीरेन्द्र शास्त्री से पूछे, जिन्हें तर्क वितर्क करना हो वो राम भद्राचार्य जी के पास आ जाएं और जिन्हें चमत्कार देखना हो वो उनके शिष्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के पास चले जाएं। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी एक गुरु की कृपा, भगवत कृपा के कारण से बालाजी महाराज जी की कृपा होते। मेरे से बोले महाराज जी कहते हैं कि ये भूत प्रेत भग जाते हैं। मैंने कहा भाई भूत पिशाच निकट नहीं आवे तो भगवान जी की कृपा से तो भूत प्रेत क्या है, ये कुछ प्रारब्ध दोष है, कुछ है, आसुरी शक्तियां हैं। तो जो गुरु और भगवान की शरण में रहता है और कोई दैवी कृपा संपन्न कोई महापुरुष जब आशीर्वाद दे देता है तो व्यक्ति संकटों से बाहर निकल जाता है। वो महाराज जी के शिष्य कर रहे हैं। और जहां तक रहा प्रश्न तर्क वितर्क का, जिनको तर्क वितर्क करना हो तो महाराज जी के पास आ जाओ और जिनको चमत्कार देखना हो तो महाराज जी के चेले के पास जाके देख लो। वहीं बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय बागेश्वर धाम के पीठाधीश पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के समर्थन में उतर गए हैं। विजयवर्गीय ने कहा कि मैंने बाबा का साक्षात्कार देखा है, जिसमें उन्होंने कहा है कि ये मेरा चमत्कार नहीं है बल्कि मेरे इष्ट का चमत्कार है। उनका मैंने इंटरव्यू देखा, उन्होंने कहा कि मैं कोई जादू चमत्कार नहीं करता हूँ, मुझे अपने इष्ट पर विश्वास है और मैं उन इष्ट का नाम लेता हूँ जिससे लोगों की समस्याओं का निराकरण हो जाता है। ये ऐसा कोई धीरेन्द्र महाराज जी तो कर नहीं रहे। ऐसा तो आप जाएंगे तो जावराव की टेकरी में भी लोग जाते हैं वहाँ पर और नाचते कूदते हैं और उसके बाद ठीक होके आ जाते हैं। उसके बारे में कोई प्रश्न चिन्ह उठाता नहीं और धीरेन्द्र जी के बारे में प्रश्न चिन्ह उठा रहे हैं। मैं समझता हूँ कि ये सनातन धर्म के प्रति लोगों की अनास्था है जिसके कारण इस प्रकार के प्रश्न उठे। तो चलिए बढ़ते आगे। ग्वालियर से ये बड़ी खबर है, ये मामला लगातार गर्माता जा रहा है। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री मामले में नेता प्रतिपक्ष की अब एंट्री हो गई है। कवासी लखमा के बाद गोविंद सिंह ने भी चुनौती दी है। कांग्रेस नेता गोविंद सिंह का धीरेन्द्र शास्त्री पर तंज है। आपको बता दें, उन्होंने कथावाचक पंडित धीरेन्द्र शास्त्री को फर्जी बता दिया है। उन्होंने कहा कि मैं गरीबों की सेवा करने वालों को प्रणाम करता हूँ, फर्जी शास्त्रियों की मेरे यहाँ कोई जगह नहीं है। अगर उन्हें कोई जादू टोना आता है तो करके दिखाएं। क्या उन्होंने कहा, सुनवाते हैं आपको। देश में जनता का सेवक काम करने वाले, गरीबों की लड़ाई लड़ने वाले ऐसे शास्त्रियों को मैं प्रणाम करता हूँ। फर्जी शास्त्रियों के लिए मेरे में बात करने की कोई जगह नहीं। अगर जादू टोना करते हैं करके दिखाएं। देश में तो चलिए इस मामले पर बंसल न्यूज के भी कुछ सवाल है, वो जरा आपको बताते हैं। देखिए, पहला सवाल है कि अब ये मसला धर्म से आगे बढ़कर सियासी हो गया है। दूसरा बड़ा सवाल कि धीरेन्द्र शास्त्री के बहाने सियासी रोटियां सेकी जा रही हैं। तो वही तीसरा बड़ा सवाल कि क्या इस तरह की बहस समाज में माहौल खराब करती है। तो वही चौथा बड़ा सवाल है बंसल न्यूज जो उठा रहा है कि क्या एक बार फिर धर्म और विज्ञान आमने सामने है। क्या धीरेन्द्र शास्त्री सनातनी परंपरा के नए वर्जन है। तो वही छठवां और बड़ा सवाल बंसल न्यूज उठाता है इस मामले में कि क्या ये बहस धर्मांतरण पर आकर टिक गई है। तो ये 6 बड़े सवाल जो बंसल न्यूज इस मामले पर खड़ा कर रहा है। तो पहले ये आस्था और चुनौती के इर्द गिर्द ये मामला घूम रहा था, लेकिन अब इस मुद्दे ने एक अलग ही मोड़ ले लिया है। तो ये सवाल भी है कि क्या धर्म से बढ़कर सियासत पर ये पूरा मामला चला गया है या सियासत से आकर ये मामला धर्म पर टिक गया है। तो बंसल न्यूज के सवाल है जो ग्राफिक्स के जरिए हम आपको बता रहे हैं। एक बार फिर से आपको बता दें कि बंसल न्यूज इस पूरे मामले पर क्या कुछ सवाल उठा रहा है। पहला यही कि अब ये मसला धर्म से आगे बढ़कर सियासी हो गया है। तो वही क्या धीरेन्द्र शास्त्री के बहाने सियासी रोटियां सेकी जा रही हैं। तीसरा बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या इस तरह की बहस समाज में माहौल खराब करती है। तो वही चौथा सवाल हम ये भी उठा रहे हैं कि क्या एक बार फिर धर्म और विज्ञान आमने सामने है।
क्या धीरेन्द्र शास्त्री सनातनी परंपरा के नए वर्जन हैं? क्या ये बहस धर्मांतरण पर आकर टिक गई है? तो ये तमाम बड़े और महत्वपूर्ण सवाल हैं जो बंसल न्यूज खड़े कर रहा है। तो धीरेन्द्र शास्त्री को लेकर हम लगातार देख रहे हैं कि राजनीति गर्माती हुई दिख रही है, चाहे आप मध्य प्रदेश की बात कर ले या फिर छत्तीसगढ़ की बात कर ले। तो लगातार ये जो विवाद का सफर जो कि नागपुर टू रायपुर रहा और देश भर में बागेश्वर धाम का विवाद अब लगातार गर्माता जा रहा है। ये मुद्दा ऐसा जो लगातार एक नया मोड़ लेता जा रहा है, बयानबाजी इस पर देखने को मिल रही है। चलिए इसी पर ज्यादा बातचीत के लिए एग्जीक्यूटिव एडिटर मनोज जी हमारे साथ जुड़ गए, सीधा उनका रुख करते। मनोज जी देखिए, जब ये मामला सामने निकल कर आया था तब ये आस्था और चुनौती के इर्द गिर्द घूम रहा था, लेकिन अब ये मुद्दा एक अलग ही मोड़ लेता हुआ दिखाई दे रहा है। देखिए, इसको विवाद नहीं कहेंगे, बहस जरूर कहेंगे। और जब कभी ऐसे कोई मुद्दे सामने आते तो उस पर एक नई बहस छिड़ जाती है। और बहस धर्म पर पहली बार नहीं हुई है, बहस तो शुरुआत से होती रही। बात जैसे धीरेन्द्र शास्त्री कह रहे थे, राम पर भी सवाल उठाए जाते रहे हैं, महाभारत को लेकर भी सवाल उठाए जाते रहे हैं, राम सेतु को लेकर भी सवाल उठाए जाते रहे। और बात किसी धर्म की नहीं है, हर एक धर्म पर वाद विवाद होते रहे। लेकिन ये विवाद का विषय ना होते हुए बहस का मुद्दा एक जरूर बन गया, क्योंकि पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जिस तरह से अपने बयानों के जरिए, अपनी बातों के जरिए एक चर्चा का विषय बने, उसके बाद फिर दुनिया भर की मीडिया में भी वो इस समय चर्चा का विषय बने हुए हैं। लेकिन निश्चित रूप से एक नई बहस जरूर छिड़ गई। बात कैलाश जी की करें, राष्ट्रीय महामंत्री है भारतीय जनता पार्टी के, वो उनके सपोर्ट में आकर खड़े हो गए। उन्होंने एक नई बात और कह दी जिसके कारण भी बहस बढ़ी है। या बात करें हम रामदेव बाबा की, वो भी उनके सपोर्ट में आके खड़े हुए। और धीरे धीरे भोपाल से भी कुछ खबरें आ रही, कई संत महात्मा उनके साथ नजर आ रहे हैं। उज्जैन से खबरें आ रही। मेरे साथ शरद जी जुड़ रहे हैं हमारे न्यूज हेड, उनसे भी समझते हैं। शरद जी क्या कहेंगे? मुद्दा कोई नया नहीं है, हमेशा इस तरह की जब जब चर्चा होती रही तो एक नई बहस गरमाई है। लेकिन ये बहस इसलिए अलग हो जाती है कि पंडित धीरेन्द्र शास्त्री को कुछ चुनौतियां मिली, वो चुनौतियां उन्होंने स्वीकार की। बात धर्म और विज्ञान की होती, विज्ञान अपनी जगह काम करता, धर्म अपनी जगह काम करता। लेकिन क्या एक नई बहस अब ये चल पड़ी और लंबी चलेगी? ये देखिए, ये बहस नई नहीं है और ये बहस हमेशा से चलती रही है। और अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति ये जो काम कर रही है, आपको याद होगा कि 70 के दशक में पुट्टपर्थी के साईं बाबा की तस्वीरों से भस्म निकलती थी और भी कई तरह के चमत्कारों की बातें होती थीं। और उसको लेकर भी चुनौती दी गई थी कि ये दरअसल एक वैज्ञानिक प्रक्रिया से ये भस्म पैदा की जाती है। फिर बाद में ये बात हुई, मैं नाम नहीं लूँगा, एक बहुत जिन्होंने भारतीय राजनीति में भी उन तांत्रिक का बड़ा योगदान रहा, उन पर आरोप ये लगा कि वो एक नली यहाँ तक रखते थे और उसके ज़रिए पैरासीटामोल का चूर्ण, वो कोई कहता था मुझे ये तकलीफ़ है, पैर में दर्द है, सर में दर्द है, तो कहते थे ये लीजिए, ये चूर्ण मैंने आपके पानी में डाल दिया है, इसको पी जाइए। अब ये बहस अनादिकाल से चली है। अब आप ये देखिए कि सुदर्शन क्रिया, श्री श्री रविशंकर, अब सुदर्शन क्रिया को लेकर अगर हम बहस छेड़ दें कि सुदर्शन क्रिया क्या है, यह अंधविश्वास है सुदर्शन क्रिया करना। कल आप ये भी कह दीजिए बाबा रामदेव का योग जो है ये कैसे असाध्य रोगों को भगाता है, आपको तो एलोपैथी की शरण में आना चाहिए। इसका कोई अंत नहीं है, इसका कोई भी अंत नहीं है। सवाल वहां खड़ा हो जाता है जहां आप कहते हैं कि भूत प्रेत हैं, प्रेत बाधा है, और इस प्रेत बाधा को हम इस तरह से ठीक कर रहे हैं। कौन सही है कौन गलत है, इस पर हम घंटों बहस कर लें, हम किसी नतीजे पर नहीं पहुंचेंगे। तो किसी भी नजरिए से हटकर हमें ये देखना चाहिए कि समाज किसी भी प्रक्रिया से, चाहे वो धर्म है, अध्यात्म है, उससे कहीं नकारात्मक रूप से प्रभावित तो नहीं हो रहा है। कहीं कोई भी बाबा कुछ इस तरह का मैसेजिंग तो नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हम किनारे बैठकर तो बहुत सारी बातें कर लेते हैं, ये ऐसा वो वैसा। पश्चिम बंगाल में जब तक मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी थी, एक चीज हमेशा कही जाती थी कि छुप छुप कर, क्योंकि वो ईश्वर पर विश्वास नहीं करते हैं कम्युनिज्म, तो वो छुप छुप कर दुर्गा पूजा के पंडालों में जाते थे। तो ये भारत की परंपरा है, भारत की मान्यता है। और बहुत सारे लोग जो खुद इस समय आलोचना में जुटे हैं, आप उनकी उंगलियों में अंगूठी देख सकते हैं, उनके बच्चे के गले में ताबीज देख सकते हैं। इसको मैं उपहास के तौर पे कतई नहीं कह रहा हूं, लेकिन हमें इसे, अगर आप इसके वैज्ञानिक पक्ष को पकड़ना चाहेंगे तो बड़ी कठिनाई होगी। कैसे इसकी वैज्ञानिकता की तरफ आप आगे बढ़ें। इस देश में परंपरा रही है, शंकराचार्य ने अपने तरीके से अलग जगाई, विवेकानंद ने अपने तरीके से अलग जगाई, वाम मार्गी, तंत्र मार्गी
साधना मार्गी अपने तरीके और अपने उद्देश्यों से आगे बढ़ते रहें। मुझे लगता है कि सनातन परंपरा एक ऐसी परंपरा है जिस पर प्रहार तो बड़ी जल्दी कर दिया जाता है और हर तरह से, क्योंकि वो बहुत ही डिफेंसिव मैकेनिज्म के साथ नहीं चलती है। सनातन परंपरा में ईश्वर की निंदा भी आप खुलकर कर सकते हैं। आप याद करिए, मैं अक्सर आपसे भी कहता हूं, टीम से भी कहता हूं कि ये सिर्फ सनातन परंपरा के लिए हो सकता है कि दीवार में अमिताभ बच्चन एक मंदिर में पहुंचकर कहते हैं कि खुश तो बहुत हो गए तुम आज। अगर आप किसी और रिलीजन में जाके कह के दिखा दें आप ये बात कि खुश तो बहुत हो गए तुम आज, वो आदमी जो ये नहीं करता वो आज यहां आया, लेकिन इसका यह अर्थ नहीं है कि हम अपनी परंपराओं को लेकर उपहास से भर जाएं, निराशा से भर जाएं, पीड़ा से भर जाएं। लेकिन भूत प्रेत पलित की जब बात आती है, जिस तरह बातें कही जाती, अब ये तो हनुमान चालीसा में भी कहा है कि भूत प्रेत निकट नहीं आवे, हनुमान जब नाम सुनावे, तो ये आज तो नहीं लिखा गया, ये पहले से लिखा गया हुआ। और ये जो पूरी बहस ये भूत प्रेत पर इसलिए भी पहुंच रही है क्योंकि कैलाश विजयवर्गीय जो राष्ट्रीय महामंत्री, उन्होंने भी कह दिया, उन्होंने एक दूसरे स्थान का जिक्र कर दिया कि जावरा की चर्चा क्यों नहीं होती, यदि बात सनातन धर्म की क्यों होती। तो क्या ये माना जाए कि अब ये धीरे इसको जायज नहीं ठहराया कि भूत प्रेत क्या वाकई भाग जाते हैं? ये प्रश्न मेरे मन में भी हो सकता है आपके मन में भी हो सकता है। प्रतिदिन लाख हजारों लोगों की हत्या होती है, वो भूत बनकर बदला क्यों नहीं लेते हैं? जैसा हम फिल्म्स में देखते हैं, स्टोरीज में देखते हैं, निर्मम तरीके से मारा जाता है, बर्बरता पूर्वक मारा जाता है। अगर भूत योनि या प्रेत योनि है तो ये लोग क्यों कंचना की तरह या फिर इस तरह की फिल्मों की तरह बदला क्यों नहीं लेते हैं जिन्होंने उनको मारा है? देखिए, ये एक अलग प्रश्न हो गया, लेकिन इस पर भी सनातन परंपरा में कहा गया है कि भूत प्रेत की योनि किस तरह की है, क्या, उस पर एक अलग विषय है जिसको हम विज्ञान में शामिल नहीं है वो, लेकिन उसको कहते हैं परामनोविज्ञान, पैरासाइकोलॉजी। 10 साल पहले इंग्लैंड के एक होटल में ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट के प्लेयर्स रुके और वहां उन्हें विचित्र जो हॉन्टेड प्रॉपर्टी है, ये आपको भी मालूम है, पूरी दुनिया में हॉन्टेड प्रॉपर्टी है, भुतहा जगह, अभिशप्त जगह जिन्हें कहा जाता है। और ये 10 साल पहले की रिकॉर्ड है। वो ब्रिटेन में लोग उस भुतहा होटल में रुकते हैं, तथाकथित भुतहा होटल में, और उन क्रिकेट प्लेयर्स को बड़ी अजीब सी अनुभूति हुई और फिर वो छोड़ के एक साथ एक रूम में 3-3 प्लेयर्स रुके। ये एक अलग बात है, लेकिन ये सही बात है कि क्या भूत प्रेत इस तरह से किसी रूप में प्रकट होकर किसी को परेशान कर सकते हैं? लेकिन सवाल यहां वही है कि अगर किसी की ऐसी मान्यता है तो उस मान्यता को आप क्या करेंगे? क्या उस व्यक्ति को मारेंगे कि नहीं तुम मनोवैज्ञानिक को दिखाओ, चिकित्सक को दिखाओ? ये बिल्कुल सही बात है कि कई बार जो मनोरोग हैं वो भूत प्रेत समझ लिए जाते हैं, लेकिन इस पर अध्यात्मविदों को ही आना होगा। अभी प्रयागराज में बैठक हो रही है 25 तारीख को, वहां से एक गाइडलाइंस आनी चाहिए कि इसको लेकर किस तरह से सतर्कता बरती जाए। शंकराचार्य ने प्रेत योनि पर टिप्पणी नहीं की है, विवेकानंद ने कभी नहीं कहा है कि यह शरीर भूत से भरा हुआ है, इसमें ऐसे करें, इसको ऐसी झाड़ फूक की जरूरत है। तो नाना प्रकार के लोग हैं, तंत्र मार्गी कहते हैं, ये बिल्कुल इस रूप में मौजूद है और मानने वाले आज भी मानते हैं। तो ये मान्यताओं का खेल है, अगर इसमें हम बाल की खाल निकालने में जुट जाएंगे तो मुसीबत हो जाएगी। सनातन परंपरा, जिस परंपरा की आप बात कर रहे हैं, जिसकी बात पंडित धीरेन्द्र शास्त्री कर रहे हैं, सनातन की अपनी एक परंपरा रही, लेकिन ये भी सच है कि सनातन पर हमले होते रहे, आपने भी कहा। तो क्या ये माना जाए कई बार कि सनातन पर जब हमले होते हैं, दूसरे धर्म, बहुत सारी मूवी बन गई जिनका जिक्र करेंगे तो एक लंबी फहरिस्त सामने आ जाएगी, बहुत आसान है सनातन पर सवाल उठाना, जैसा पंडित धीरेन्द्र शास्त्री कह रहे हैं? ये सनातन नहीं अलाउ किया, ये सनातन को किसी की अनुमति की जरूरत नहीं है। सनातन मुस्कुराता है जब कहा जाता है कि पाखंडी हैं आप लोग, यही खासियत है जी, सनातन की यही ताकत है। सनातन कभी भी ये नहीं कहता, चाहे मुगल आक्रांता बनकर आए, चाहे ब्रिटिश आक्रांता बनकर आए और उन्होंने हमारे धर्म, हमारे मूल्य, हमारी परंपरा पर प्रहार किए, हम कभी विचलित नहीं हुए। 5000 साल की पुरानी हमारी सभ्यता देख लिए, जहां कृष्ण को भी जब गालियां दी जाती तो वो कहते हैं 100 तक गालियां सुनूंगा। ईश्वर को गाली दी जा रही है, राम पर आक्षेप लगाया जा रहा है, राम पर प्रश्न खड़ा किया जा रहा है कि पराये पुरुष के साथ रहने वाली स्त्री को ये अपने साथ ले आए, मैं राम नहीं हूं, मैं नहीं कर सकता ये। लेकिन ये सनातन परंपरा जहां ईश्वर को प्रश्नांकित करने की अनुमति है, वहां रीति रिवाज पर प्रश्नों को लेकर सनातन कभी विचलित नहीं होता, और यही सनातन की ताकत है। सनातन जिस दिन अकड़ने लगेगा, सनातन जिस दिन कहने लगेगा आंख निकाल लूंगा अगर मेरे बारे में कहा, तब वो सनातन नहीं रह जाएगा। इसलिए सनातन चिरंतन है, चिरंतन रहेगा।
पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का इंटरव्यू आपने भी किया, आपने भी कई बात की, बड़ी दिलचस्प उनसे बातें आपकी हुई है और इस समय बहुत चर्चा का विषय बना हुआ पंडित धीरेन्द्र शास्त्री। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री से जब आपकी बात हो रही थी तो क्या कुछ अलग ऐसा देख पा रहे थे, क्योंकि चर्चा कई तरह की हो रही? देखिए, दावे कई हैं, आप भी गूगल में जाएंगे, सर्च करेंगे तो ऐसी सिद्धियां आपको, ऐसे सिद्धियों को लेकर आपको दावे मिल जाएंगे कि इन सिद्धियों से आप किसी के मस्तिष्क को पढ़ सकते हैं। ये दावा है, ये साइंस के ऊपर है, विज्ञान के ऊपर है कि वो इसको जानने की बात करे। आप देखते हैं कि सीमा पर एक मंदिर है देवी जी का, भारत की सीमा पर, जहां गोले आसपास गिरते हैं और वो गोले जो हैं उस मंदिर में नहीं गिरते हैं। एक फौजी के बारे में कहा जाता है कि वो जो युद्ध में वो वीर गति को प्राप्त हुए, लेकिन उनके लिए आज भी भारतीय सेना खाना रखती है, चाय रखती है, उनके नहाने का टॉवेल रखा जाता है और वो माना जाता है कि वो उस पूरे एरिया में घूमते हैं। अब ये मान्यताएं हैं, जैसी मान्यता है कि आप बालक के माथे पर काला टीका लगाते हैं, नजर न लगे। अब नजर लगती है क्या? लेकिन ये हमने परंपरा से इसको आत्मसात किया है। आज भी हम ये मानते हैं नजर लग गई किसी की ये फीलिंग हो गई। तो जो आप बात कर रहे हैं, मैं नहीं कहता कि उसका कोई वैज्ञानिक प्रमाण हमारे पास नहीं है, और इसीलिए जो वैज्ञानिकता की बात करते हैं वो ये प्रश्न लेकर आते हैं कि सिद्ध करिए। लेकिन सिद्ध किसे करिए? सिद्ध क्या आप हवा को सिद्ध करना पड़ेगा? हवा तो बह रही है, आपके मेरे बीच में से बह रही है हवा, लेकिन आप कहिए कि वैज्ञानिक उपकरण लाइए कि ये हवा यहां से निकली, यहां से निकलकर वहां गई। मैं ये नहीं कहता कि ये इस तरह की चीजें नहीं हैं, इस तरह की चीजें बिल्कुल हो सकती हैं। और जो विवेकानंद कहते हैं कि अध्यात्म और विज्ञान जिस दिन एक बिंदु पर मिलेंगे उसी दिन परम सत्य उद्घाटित होगा। मुझे लगता है सिद्धियां भी वैज्ञानिक हो सकती हैं, ज्योतिष भी वैज्ञानिक हो सकता है, लेकिन अभी पूरी दुनिया में इस पर बहुत गंभीरता से रिसर्च, शोध, अनुसंधान नहीं हुए हैं। ये होंगे क्योंकि मनुष्य ही चौंकाता है, कई बार हमारी असीमित शक्तियां ही चौंका देती हैं। आप कहते हैं ये व्यक्ति चल नहीं सकता, वो व्यक्ति चलकर ओलंपिक में मेडल लेकर आता है। आपके भीतर ही जो दिव्य शक्तियां हैं, जिसको ईश्वर ने आपको जन्म के साथ दिया है, उन्हीं दिव्य शक्तियों का जागरण जो है वही मनुष्यता है। लेकिन आप ये कहिए कि भूत प्रेत हैं, ये सारी चीजें हैं, इन सबको सिद्ध करना या इन पर बहस करना एक अलग विषय है। मुझे लगता है कि भारत जैसे देश में हमें अभी इन सारे विषयों में उलझने के बजाय बहुत सारे ऐसे मसले हैं। इस समय हम तीसरी आर्थिक शक्ति होने की तरफ बढ़ रहे हैं, हमारे वैज्ञानिक नासा को टक्कर देने की तैयारी कर रहे हैं। हमें इन विषयों पर अधिक केंद्रित रहना चाहिए, बजाय कि हम फिर इसको 18वीं सदी में चले जाएं, जब अंग्रेज हमारे लिए एक एडजेक्टिव छोड़ गए थे कि ये स्नेक चार्मर्स का देश है, सपेरों का देश है। ये इन बहस में बहुत ज्यादा उलझने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल ऋतु, और ये जो विवेकानंद ने कहा उस बात पर मुझे लगता है कि कहीं इंतजार जरूर रहेगा कि जैसे शरद जी कह रहे हैं कि एक समय ऐसा आएगा। विवेकानंद कहते थे कि धर्म और विज्ञान यदि एक राह पर चल पड़े या एक संबद्धता हो जाए तो फिर बहुत सारे चमत्कार नहीं कहेंगे लेकिन हकीकत सामने आ जाएगी। तो अब उसका इंतजार है सभी को। लेकिन ये जो बहस का मुद्दा है ये कोई नया नहीं है, ये आते रहेंगे, होते रहेंगे। यही भारत की परंपरा है, यही सनातन परंपरा है। मनोज जी, इस बहस पर हम आगे भी चर्चा करेंगे, लेकिन इस बीच न्यूज़ हेड शरद द्विवेदी जी ने भी बागेश्वर धाम से खास मुलाकात के दौरान बातचीत की थी। उसके कुछ अंश यहाँ पर हम अपने दर्शकों को सुनवाना चाहेंगे। किस कनेक्शन से आप जुड़ते हैं उस दिव्यात्मा से और किस तरह से लोगों की पीड़ा दूर करने के लिए आगे आते हैं? ये ध्यान विधि योग है, इसे त्राटक कहते हैं। हनुमान जी महाराज, जो हमारे गदा गुरु जी ने जो साधना दी वो तो कैमरे पर कह पाना असंभव है, पर बालाजी का बहुत मंथन, गुरु कृपा, तो कोई शक्ति हमसे बात नहीं करती है, कोई हमारे पास बैठते नहीं है, ना कान में, ना सामने, ना ऊपर, ना नीचे, ना हाथ में, कोई बात नहीं करता है। हमें अनुभव तरंग, जिसे कहते हैं ऊर्जा, जिसे कहते हैं लाइट, जिसे कहते हैं करंट, आप आए और एकदम से करंट सा लगा कि ये व्यक्ति खुरापाती है, बस हमने बोल दिया कि आप खुरापाती। आप आए और हमें लगा कि ये व्यक्ति बहुत सज्जन और धर्मात्मा है, हमने बोल दिया। आप आए और हमने, और अंदर भावना प्रकट हुई कि ये बच्ची का विषय लेकर आया है, बेटी का विषय लेकर आया है, ये ऐसा प्रश्न करेंगे कि वो सफल, उसका भविष्य, उसका कैरियर, हमने बोल दिया। तो मनोज जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। मनोज जी, बातचीत के कुछ अंश भी हमने सुने, लेकिन इस बीच आपको ये भी बताना चाहूंगी कि बागेश्वर धाम की बीते दिन एक सभा भी रही थी जिसमें पत्रकार उनके पास पहुंचे, उनसे बातचीत की, सवाल जवाब किए और वो भी उनके मुरीद हो गए। इसको आप कैसे देखते हैं?
जैसे शरद जी भी कह रहे थे, मैं इस बात को समझता हूँ। कई बार जब बाबा या संत महात्मा के इंटरव्यू होते हैं, आपने भी किए, हमने भी किए, तंत्र मंत्र को भी जाना है, जितना उनसे समझा। अभी भी एक ताज़ा इंटरव्यू जो काफ़ी चर्चा में बना हुआ है, ये सब के बीच में जब चुनौती रखते हैं, बाबा के सामने चुनौती रखी जाती है, एक नई तरह से उसको सामने लाया जाता है, क्या ये माना जाए कि बदला हुआ परिवेश का एक हिस्सा है? मुझे लगता है, देखिए, इसके केंद्र में प्रचार पाने की एक मानसिकता दोनों पक्षों की हो सकती है। जो चुनौती दे रहा है वो भी चुनौती दे के ही जानता है वो चर्चा में आ जाएगा, और जो चुनौती को तथाकथित रूप से स्वीकार करने वाला होता है वो भी जानता है कि इस चुनौती के जरिए उसको भी लाइमलाइट मिल जाएगी। और यही वजह है कि इस देश में कभी समोसे खिलाने वाले बाबा भी सामने आते हैं जो कहते हैं हरी चटनी मिल जाएगी तो आपका जीवन बदल जाएगा, है ना जी। लेकिन इसी देश में नीम करौली जैसे बाबा भी हैं जिनके पास स्टीव जॉब्स आते हैं, जिनके पास मार्क जुकरबर्ग आते हैं, और उनको लेकर उनके विदेशी अनुयायियों की संख्या कम नहीं है। आचार्य रजनीश या ओशो की आप बात कर लीजिए तो उनके अनुयायियों की संख्या पूरी दुनिया में रही, और माना तो ये गया कि 90 के दशक के आरंभ में उन्होंने पूरी दुनिया को हिला दिया था। दुनिया के 22 देश जिस आचार्य का प्लेन अपने यहाँ नहीं उतरने दे रहे हैं कि ये बहुत खतरनाक बाबा है, ये सारी मान्यताओं को हिला देगा या हिंदू बना देगा, इस तरह की सोच के चलते अमेरिका से उड़ता हुआ उनका चार्टर्ड प्लेन हवा में रहता है और हर देश मना करता रहता है, नहीं यहाँ नहीं उतरना है, वापस जाइए, वापस जाइए। जय कृष्णमूर्ति, जयदु कृष्णमूर्ति एक अल्टीमेट दार्शनिक है जो ये बात कहते हैं कि अपने को फील करो। तो आप ये नहीं कह सकते कि आध्यात्मिकता या सनातन परंपरा क्या है। ये दरअसल प्रचार पाने के हथकंडे में जब ये बहस उलझती है तो न सिर्फ ये बहस हल्की होती है बल्कि हम सब जो इस पे बात करते हैं हम भी हल्के होते हैं। या तो हम कहें जय बाबा जी, या फिर हम कहें बाबा पाखंडी है, बाबा विरोधी है, और यही हम कहना और सुनना भी चाहते हैं और जनता भी यही कहना चाहती है, या तो बाबा के पक्ष में खड़े हो या बाबा के विरोध में खड़े हो। ये बहस ही हल्की और सतही बहस है। मैं फिर कहूंगा आपसे कि इसमें जितना मीडिया को भी, माफ कीजिएगा, हम भी मीडिया का हिस्सा हैं और इस पर बहस कर रहे हैं क्योंकि लोग कई बार देखना और सुनना चाहते हैं, लेकिन ये विषय किसी भी देश को, उस देश की सोच और दृष्टि को लोगों की निगाह में कहीं ना कहीं हल्का करते हैं। जिसकी जैसी मान्यता है वो स्वतंत्र है अपनी मान्यता दृष्टि के लिए। मैं फिर कहूँगा कि पूरी दुनिया में आप चाहे मक्का मदीना की बात कर लीजिए या आप जेरूशलम की बात कर लीजिए, वहाँ जो श्रद्धा का सैलाब उमड़ता है, क्या हम उस पर भी ये बात कह सकते हैं कि पुष्टि करिए, क्यों आ रहे हैं आप यहाँ, आप कैसे जा रहे हैं यहाँ, काशी क्यों जाते हैं आप, उज्जैन क्यों आते हैं आप? तो ये फिर बात निकलेगी तो फिर दूर तलक जाएगी। तो इसका कोई सिरा नहीं कि आप कहिए कि मंदिर में जाना उचित है, मस्जिद में जाना उचित है, चर्च में जाना उचित है, बाबा के पास जाना नहीं चाहिए, बाबा के पास जाना अनुचित है। लोगों की आस्था है, क्या आप उसको रोक सकते हैं? क्या आप मना कर सकते हैं उसको? क्या आप जागृत कर सकते हैं? ये अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति को अगर जागृत करना है तो उसके लिए क्यों नहीं वो आचार्य दया, जिन्होंने आर्य समाज की स्थापना की, सरस्वती जी ने, उनकी तरह निकल पड़े, जीवन खपा दें अपना। जी, एक सवाल मेरे मन में ये कौंध रहा है कि जहां से बाबा आज जो चर्चा का विषय बना हुआ है वो वही जगह है जहां धर्मांतरण का मुद्दा इस समय बहुत गरमाया हुआ है, और बाबा भी ऐसी बातें कर रहे हैं कि सनातन परंपरा को रोकना। मैं ये नहीं कहता कि इसमें राजनीति है या राजनीति से आगे और जुड़ता हुआ चला जाएगा, लेकिन जो चुनावी वर्ष है, क्या ये राजनीति की तरफ पहुंचे? देखिए, इसके बहुत से पहलू हैं। आप ये भी कह सकते हैं कि क्या बाबा निःशुल्क सेवा करते हैं? उनके पास आने वालों से क्या शुल्क नहीं लिया जा सकता है? क्या आपने कभी सुना किसी बाबा के यहाँ इनकम टैक्स की रेड हुई हो, उनके यहाँ इनकम टैक्स का छापा हुआ हो और पता लगाया गया हो संपत्ति कितनी है? तो इसमें बहुत सारी चीज़ें गडमड भी हैं, इसमें राजनीति भी है, इसमें धर्मांतरण भी है, इस पे बाबा के पास आने वाले अनुयायियों का पैसा भी है, उनकी श्रद्धा भी है, और ये सब चीज़ें इस बुरी तरह से गुथी हुई हैं कि इनको निकालना भूसे के ढेर में से सुई ढूंढने की तरह है। इसलिए मैं फिर कहूँगा कि हम किसी नतीजे पर पहुँच जाएं, जैसा कि हमें लगता है कि वनडे का एक नतीजा, जैसा आज भारत न्यूजीलैंड का मैच रायपुर में ही है संयोग से, कि एक नतीजा हम निकाल के 10 मिनट की बातचीत में या 3 दिन की बातचीत में या 10 दिन की बातचीत में, यह असंभव है मनोज जी। और मुझे लगता है ऋतु बहुत लंबी चर्चा और बहस इस पर चलती रहेगी, क्योंकि ये जैसा हमने शुरुआत में भी कहा कोई नई बात नहीं है, लेकिन अब बहस चल पड़ी है।
और संवाद कई बार अच्छी चीजें भी निकाल कर देते हैं, जैसा शरद जी कह रहे थे, लेकिन संवाद से ही कोई रास्ता भी निकलता। तो हमें शायद इंतजार करना पड़ेगा कि अब इस संवाद के बाद, इस नई बहस के बाद और क्या चीजें दिखाई देती, या फिर वही कि जो पहले से चलते आ रहा है वो चलता रहेगा। चलिए मनोज जी, आप बने रहिए हमारे साथ इस चर्चा में। इस बीच बाबा रामदेव भी धीरेन्द्र शास्त्री के समर्थन में उतरे, उन्होंने क्या कुछ कहा ये भी हमारे दर्शकों को जरा सुनवाते हैं। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी एक गुरु की कृपा, भगवत कृपा के कारण से, बालाजी महाराज जी की कृपा होते। मेरे से बोले महाराज जी कहते हैं कि ये भूत प्रेत भग जाते हैं। मैंने कहा भाई भूत पिशाच निकट नहीं आवे तो भगवान जी की कृपा से तो भूत प्रेत क्या है, ये कुछ प्रारब्ध दोष है, कुछ है, आसुरी शक्तियां हैं। तो जो गुरु और भगवान की शरण में रहता और कोई दैवी कृपा संपन्न कोई महापुरुष जब आशीर्वाद दे देता है तो व्यक्ति संकटों से बाहर निकल जाता है। वो महाराज जी के शिष्य कर रहे हैं। और जहां तक रहा प्रश्न तर्क वितर्क का, जिनको तर्क वितर्क करना हो तो महाराज जी के पास आ जाओ, और जिनको चमत्कार देखना हो तो महाराज जी के चेले के पास जाके देख लो।